आपने एक ग्रैंड ओपनिंग पार्टी दी है। एक ऐसा एग्जांपल दूंगा कि पूरी जिंदगी आप नहीं भूल पाएंगे। ये एक्टिविटी ना ऑन पेज है ना ऑफ पेज है। टाइप्स ऑफ एफईओ, यानी एफईओ कितनी तरह का होता है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में नए नए आए हैं तो आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे टाइप्स ऑफ एफईओ के बारे में, तो समझने की बजाय आप और कंफ्यूज हो गए होंगे। कोई बोलता है ग्रे हैट होता है, कोई बोलता है येलो हैट होता है, कोई बोलता है व्हाइट हैट होता है, कोई बोल रहा है ऑन पेज होता है, कोई बोलता है ऑफ पेज होता है। तो जितने वीडियोस देखेंगे आप उतने कंफ्यूज होंगे। लेकिन इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको 100% क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअली ऑन पेज क्या होता है, क्या ऑफ पेज होता है, ये टाइप ऑफ एफईओ कितने तरह के एफईओ होते हैं, एंड ये व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट जो इधर उधर घूमते रहता है उसको क्या एक्चुअली उसका मतलब क्या होता है। राइट, ऑन पेज और ऑफ पेज का एक ऐसा एग्जांपल दूंगा कि पूरी जिंदगी आप नहीं भूल पाएंगे। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। जो ही कर रहे हैं उसको साइड में रख के फुल अटेंशन के साथ वीडियो को पहले तो फुल स्क्रीन कर लीजिए और लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, एफईओ को आसानी से समझने के लिए ना एफईओ को अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लोग डिवाइड करते हैं ताकि अच्छे से उसको समझा जा सके और अच्छे से उसको किसी और को भी समझाया जा सके। तो इसी में एक तरीका है एफईओ को क्लासिफाई करने का, ऑन पेज और ऑफ पेज। देखिए, ऑन पेज एफईओ जब बोल रहे हैं तो वो सारे एक्टिविटी जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर कर रहे हैं सो दैट कि आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन फ्रेंडली बना पाए, गूगल पे रैंक करा पाए, वो सारी एक्टिविटीज को ऑन पेज एक्टिविटी बोला जाता है। एग्जांपल के लिए लेट्स से आप अपनी वेबसाइट में कोई इमेज लगा रहे हैं या अपने वेब पेज में आप बढ़िया से उसका कंटेंट लिख रहे हैं, आप अपने हेडिंग्स को अच्छे से स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो हो गई ये ऑन पेज के अंदर आ गई। वहीं अगर बात करें ऑफ पेज की तो वो सारे एक्टिविटी जो अपने वेबसाइट के बाहर कर रहे हैं आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने वेबसाइट तो बना लिया है, अब उसका ऑफ पेज करना चाह रहे हैं तो ऑफ पेज के लिए आप अपने वेबसाइट के लिंक को फेसबुक पे आपने पोस्ट किया। आप क्या करें, आप ऑफ पेज कर रहे हैं। आपने अपने वेबसाइट के लिंक को लिंक्डइन पे पोस्ट किया। आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी वेबसाइट का ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। आप अपने वेबसाइट के लिंक को ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं और दूसरी वेबसाइट्स पे उसको आप उसका लिंक पोस्ट कर रहे हैं सो दैट वो इंटरनेट पे और ज्यादा पॉपुलर हो। तो ये सारे जो आप काम कर रहे हैं ना उसको ऑफ पेज एफईओ कहा जाता है। बेसिकली ये जो तरीका हुआ, आप अपनी वेबसाइट का लिंक किसी और वेबसाइट में डाल रहे हैं, इसको बैकलिंक कहा जाता है। तो बेसिकली देखिए, मैं इसको एक बहुत अनकन्वेंशनल एग्जांपल समझाऊंगा। मान के चलिए कि आपको अपने बेटी की शादी करनी है, एग्जांपल के लिए। तो आप घर पे जाते हैं एंड उनसे पूछते हैं कि हाँ आपका लड़का कैसा है, लड़का कुछ खराब उसकी हरकतें तो नहीं है। तो घर वाले हमेशा तारीफ करेंगे कि नहीं जी मेरा बेटा तो हीरा है जी, मेरा बेटा तो शराब नहीं पीता है, कोई उसका गलत हरकत नहीं है, रात में जल्दी आ जाता है, केवल वेजिटेरियन खाना खाता है, कोई उसके गलत हरकत नहीं है जी। राइट, ये जो चीज हो गया ना, जो आप घर जाके तहकीकात कर रहे हैं वो ऑन पेज हो गया। राइट, आप वेबसाइट पे जाके सारी चीजें आपने चेक किया, ये ऑन पेज हो गया। लेकिन आप एक्चुअल कैसे पता करते हैं कि वो लड़का अच्छा है कि नहीं? आप उसके पड़ोस में जाते हैं और पूछते हैं, हाँ जी वो मिश्रा जी का लड़का कैसा है, राइट, वो शर्मा जी का लड़का कैसा है? तो वहां से आपको इनपुट मिलता है, नहीं जी वो तो डेली मैं देखता हूँ दारू पी के आता है, बहुत तेज गाड़ी चलाता है, डेली उनके घर में वो हल्ला गुल्ला करता है। राइट, वहां से आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलती है, दैट इज ऑफ पेज। तो गूगल का जो बॉट है ना वो ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों से इनपुट लेता है, दोनों के बेसिस पे आपकी रैंकिंग करता है। राइट, आई एम डैम श्योर इतना ऐसा एग्जांपल आपने एफईओ का कभी नहीं सुना होगा ऑन पेज ऑफ पेज का, एंड इससे आपको लाइफ टाइम इसकी क्लैरिटी रहेगी। अब देखिए, एफईओ को और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल देता हूं आपको। ये ऑन पेज और ऑफ पेज आपको 100% क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। मान के चलिए आपने एक वेबसाइट लॉन्च किया, ओके, लेट से आपने एक होटल खोला है नया नया रांची में, एंड उसके प्रमोशन के लिए आपने पूरे रांची में 10 बैनर लगवाए हैं, एंड आपने एक ग्रैंड ओपनिंग पार्टी दी है। राइट, और अपने ग्रैंड ओपनिंग पार्टी में आपने 500 लोगों को बुलाया है, वो 500 लोग आपके होटल के ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं। अब ये एक्टिविटी को क्या बोला जाएगा? आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, थोड़ा सा सोचिए और कमेंट में आंसर करिए कि इस एक्टिविटी को आप ऑन पेज की कैटेगरी में रखेंगे या ऑफ पेज की कैटेगरी में रखेंगे। देखिए, ये एक्टिविटी ना ऑन पेज है ना ऑफ पेज है। ये एक्टिविटी बेसिकली गूगल ट्रैक ही नहीं कर सकता है। तो ऑफ पेज में वही एक्टिविटी काउंट हो रहे हैं जिसको गूगल एक्चुअली ट्रैक कर पाएगा। बेसिकली दिस वाज अ ट्रिक क्वेश्चन टू कंफ्यूज यू, बट आई एम डैम श्योर कि इससे आपको 100% क्लैरिटी मिल गई होगी। होटल में जितने लोग हैं उसको गूगल ट्रैक नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अगर कोई आप प्राइवेट मैसेजिंग के थ्रू या प्राइवेट एक्टिविटी कर अपने वेबसाइट को पॉपुलर बनाने के लिए, उसको गूगल ट्रैक नहीं कर पाएगा। एग्जांपल के लिए
आप अपने दोस्तों को ईमेल भेज रहे हैं कि हाँ मैंने एक नई वेबसाइट बनाई है, तो क्या वो ऑफ पेज में कंसीडर होगा? बिल्कुल भी नहीं। आप व्हाट्सएप पे अपना लिंक भेज रहे हैं, अपने ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं, क्या वो ऑफ पेज में आपको काउंट होगा? बिल्कुल भी नहीं। वही लिंक्स, वही एक्टिविटी जो पब्लिकली अवेलेबल है, वही लिंक्स गूगल काउंट करता है एज ए बैकलिंक, जो पब्लिकली अवेलेबल है, इंटरनेट पे कोई भी उसको एक्सेस कर पाएगा, तभी गूगल एक्सेस कर पाएगा और उसका जो बैकलिंक अपने पास काउंट कर पाएगा और उसको ऑफ पेज एक्टिविटी में कंसीडर कर पाएगा। बेसिकली ऑन पेज और ऑफ पेज तो ये हो गया। आई एम श्योर इससे आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। लेकिन अब आता है बात ये व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, कोई लोग ग्रे हैट बोलता है, कुछ लोग येलो हैट भी बोलते हैं। तो ये एफयू वाले लोगों को टोपी पहनने का क्या शौक है, राइट? तो देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाइट हैट किसको बोल रहे हैं? जो भी एक्टिविटीज गूगल अलाउ करता है आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए, वो सारे एक्टिविटीज अगर आप कर रहे हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड व्हाइट हैट। लेकिन कोई ऐसी एक्टिविटी आप कर रहे हैं जो गूगल अलाउ नहीं करता, परमिट नहीं करता, बट फिर भी आप कर रहे हैं सो दैट कि आपकी रैंकिंग मिल जाए, राइट? तो वो सारी एक्टिविटीज को ब्लैक हैट की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके अलावा येलो हैट और ग्रे हैट भी होता है। येलो हैट और ग्रे हैट वैसी टेक्निक्स को बोलते हैं जिसमें आपने लाइक वो सारी एक्टिविटी की जो गूगल के लिए अलाउड था, साथ के साथ थोड़ा बहुत ट्रिक किया है सो दैट कि आपकी रैंकिंग जल्दी आ जाए, तो उसको ग्रे हैट या येलो हैट में कहा आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ब्लैक हैट नाम का कोई चीज नहीं होता है। ये मैं आपको 100% एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। देखिए ओवरऑल ना आपको अपने वेबसाइट के एसईओ में सिर्फ 2 फैक्टर का ध्यान रखना है। पहला सीटीआर, दूसरा एएसडी। आप सीटीआर और एएसडी मेंटेन कर लेते हैं तो आपका अच्छे से हो जाएगा। एंड इन दोनों चीजों के बारे में हम लोग आगे जानेंगे जब ऑन पेज पढ़ेंगे तो, राइट? लेकिन अभी के लिए अपने दिमाग में डाल लीजिए कि कोई भी ब्लैक हैट नाम का चीज ही नहीं होता है। होपफुली इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिला होगा टाइप्स ऑफ एसईओ के बारे में। तो इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड क्वेश्चन रह गया है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। एसईओ पे और वीडियो जाने वाली है ऐसी ही आसान भाषा में, तो उसको जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।